हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वनस्पति विज्ञान एवं उनकी शाखाएं, जो कि एमसीक्यू के रूप में है। और इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान एवं उनकी शाखाएं से जितने भी प्रश्न बन सकते थे, मैंने सारे प्रश्न को उठाया है और बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को उठाया। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं एक बात आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पर सुबह 8 बजे जीव विज्ञान का क्लास चलता है और दोपहर 12 बजे इतिहास का, जो कि हर एक टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है यहाँ पे। इतिहास का, उसके बाद फिर भूगोल, जैसे ख़त्म होगा इतिहास का वैसे ही भूगोल का स्टार्ट करेंगे, उसके बाद संविधान। इस तरह से हमारा क्लास चलेगा। और रात 8 बजे 100 जीके का मिक्स जीके आता है, एक वीडियो आता है, ठीक है। 100 जीके रहता है उसमें और मिक्स रहता है, और बहुत ही अच्छे प्रश्न रहते हैं, सेलेक्टेड प्रश्न रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन डी होगा, लेमार्क तथा ट्रेविनस ने। किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविनस ने। और मैं बता दूं कि इसका बाद अगला वीडियो जो आएगा कल 8 बजे, वो पादप जगत का वर्गीकरण आएगा, ठीक है, पादप जगत का वर्गीकरण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? मतलब जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये अरस्तु, ए। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं कौन? जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी। तो इसका आंसर होगा सी, अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीक भाषा से। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लैटिनम पुस्तक का लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लैटिनम पुस्तक का लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया एनिमलम पुस्तक का लेखक कौन है? हिस्टोरिया एनिमलम पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, अरस्तु। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है, वह क्या कहलाता है? वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जीव विज्ञान। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शैवाल। और माइकोलॉजी में कवक का होता है, ठीक है। माइकोलॉजी में किसका होता है? कवक का। फाइकोलॉजी में शैवाल का। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत
किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों होगा, वृक्षों के अध्ययन से और झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो वृक्षों का अध्ययन से और झाड़ियों का अध्ययन से। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ए, एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। सॉरी। अगला प्रश्न है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवाश्मों का। अगला प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, वनस्पति की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है? वनस्पति की वह शाखा जिसमें शैवालों की अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइकोलॉजी, और कवक का माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है? सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वन के विकास। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है? तो वन के विकास का। अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बीज का। अगला प्रश्न है, एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, घासों का। एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो घासों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फीडो या फिर पेडोलॉजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमिका। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो भूमिका। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकी। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों के नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्गीकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो वर्गीकी। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है प्राग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्लेनिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी। प्राग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलिनोलॉजी। अगला प्रश्न है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी। अगला प्रश्न है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओलेरीकल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओलेरीकल्चर। अगला प्रश्न है वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला प्रश्न है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑर्वेली कल्चर। अगला प्रश्न है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शारीरिकी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी। अगला प्रश्न है पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फफूंदी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद का। अगला प्रश्न है एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। अगला प्रश्न है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? जो कि SSC 1999 में आया है प्रश्न। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। अगला प्रश्न है जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर। जीव द्रव्य पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो टिश्यू कल्चर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा सी बाकी सुमेलित है। फूलों की खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। और फलों की खेती क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लैमार्क एवं ट्रेविनस ने।
जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविनस ने। ये आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। तो आज का वीडियो समाप्त हुआ। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो विजिट कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर होगा पादप जगत का वर्गीकरण। ठीक है, पादप जगत का वर्गीकरण नेक्स्ट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।